सीए कैसे बने क्लास 12th के बाद। अभी तक यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बना भी रहा हो तो वो न्यू कोर्स के हिसाब से आप लोगों को नहीं बता रहा होगा, जिससे आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो में न्यू कोर्स के हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन बता देंगे। बस आपका काम क्या है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग सही से सुन लोगे ना तो सीए कैसे बने क्लास 12th के बाद ये चीज पूछने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल को क्लियर करना होगा। पहला लेवल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल, जिसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन। सेकेंड लेवल को क्या बोलते हैं, सीए इंटरमीडिएट। और आखिरी लेवल, फाइनल लेवल को क्या बोलते हैं, सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन में कोई ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करो, सीए इंटरमीडिएट में आ जाओगे। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 न्यू कोर्स के हिसाब से। और सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होता है। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होता है। देखो, इंटरमीडिएट एंड फाइनल में आप चाहो तो एक एक करके ग्रुप पास कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, या चाहो तो एक साथ बोथ ग्रुप का भी एग्जाम दे सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है। सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का न्यू सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले आइस एआई ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। आइस एआई के यही है ऑफिशियल वेबसाइट। ऊपर में न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शो कर रहा है, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन शो करेगा। आपको क्या करना है, सिलेबस पे क्लिक कर देना। सीए फाउंडेशन का क्या सिलेबस होगा, इंटरमीडिएट का क्या होगा। फाउंडेशन वाले पे क्लिक करके फाउंडेशन का सिलेबस मिल जाएगा, इंटरमीडिएट पे क्लिक करके इंटरमीडिएट का, और फाइनल पे क्लिक करके फाइनल का मिल जाएगा। अकाउंट 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद क्या होता है, मैथमेटिक्स, जिसमें आपको मैथ्स, स्टैट, एलआर, ये तीनों मिला करके 100 मार्क्स का होता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स का होता है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू होता है, जहां पे निगेटिव मार्किंग होता है 0.25। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और पेपर नंबर 2 लॉ सब्जेक्टिव पेपर होता है। मैंने आपको बता दिया सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। इसको डिटेल में आपको फाउंडेशन का देखना तो सीए फाउंडेशन का देख लो, इंटरमीडिएट का देखना तो इंटरमीडिएट का, और फाइनल का देखना तो फाइनल का। स्टडी मैट यानी कि बुक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है क्या, यहीं पे जाना, स्टडी मैट पे क्लिक कर देना। फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो चारों पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्या पढ़ना है सीए फाउंडेशन कोर्स में। इंटरमीडिएट पे क्लिक करके इंटरमीडिएट का पीडीएफ फॉर्मेट में बुक आप लोग देख सकते हो। चारों पेपर का आपको बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अभी तक आपने सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फिर भी कम से कम आपको सीए फाउंडेशन का सिलेबस या बुक को देखना, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सीए फाउंडेशन में कैसे बच्चे पास करते हैं, देखो आपको 4 पेपर होता है। चारों पेपर में पास करने के लिए आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए, और चारों पेपर को मिला करके 50% चाहिए, यानी कि 400 में कम से कम 200 नंबर चाहिए ही चाहिए पेपर में पास करने के लिए। और किसी भी पेपर में 40 से 1 नंबर भी कम आता है, किसी चारों पेपर में मिला करके किसी भी एक पेपर में 40 से कम नंबर आता है, और आपको 50% यानी कि 200 ओवरऑल 200 से ज्यादा नंबर भी आता है तो भी फेल कर जाओगे। यानी कि आपको दोनों चीज को बैलेंस करना है कि 40 नंबर से कम किसी पेपर में ना आ जाए, और चारों पेपर को मिला करके कम से कम 200 से कम ना आए। 200 से ज्यादा आए तो अच्छा रहेगा, 200 या इससे ज्यादा। मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूं सीए फाउंडेशन पे कि सीए कैसे बनना। तो सबसे पहला चीज को अगर आप लोग समझ लोगे, आपको डाउट आएगा ही नहीं आगे चल करके। अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सीए फाउंडेशन के बारे में सीखे, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना, स्टडी मैट के बारे में सीखे। अब हम लोग जानते हैं कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक साल में कितना बार होता है। क्या ऑनलाइन एग्जाम होता है या ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन सेंटर पे आपको एग्जाम देने होगा। तो साल में आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम 3 बार देखने को मिलेगा। कब कब मिलेगा, जून में, सितंबर में, जनवरी में। अभी एग्जाम होने वाला है जून 24 में, इसके बाद एग्जाम होगा सितंबर 24 में, उसके बाद एग्जाम होगा जनवरी 25 में। फिर आगे कब होगा, जनवरी के बाद एग्जाम होगा जून 25 में सीए फाउंडेशन का, इसके बाद एग्जाम होगा सितंबर 25 में, इसके बाद एग्जाम होगा जनवरी 26 में। इसी तरीके से रोटेट होते रहेगा। अच्छा, हम लोग समझे कि न्यू कोर्स में सीए फाउंडेशन का एग्जाम 3 बार होने वाला है साल में। तो जून 24 में रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या था, 1 फरवरी 2024 लास्ट डेट था। रजिस्ट्रेशन पूरे सीए कोर्स में आप लाइफ में हर एक लेवल में एक ही बार करोगे। अगर जून के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और वहां पे फेल कर जाते हो,
आपको सितंबर में देना, जनवरी में देना, जून 25 में देना, सितंबर 25 में देना, जनवरी 26 में देना, इस सब में भी देना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक हम लोग ये भी समझ गए कि हमको रजिस्ट्रेशन एक बार करना और जो भी अटेम्प्ट देना उसका एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो जून 24 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 फरवरी 2024 था और सितंबर 24 का आखिरी डेट था 1 मई 2024, यानी कि सितंबर 24 का भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है सीए फाउंडेशन कोर्स में? तो 9000 और एग्जाम फॉर्म फी कितना होता है? 1500 रुपया। यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हो तो जून 24 के लिए नहीं होगा, सितंबर 24 के लिए नहीं होगा, लेकिन किसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? आप चाहो तो जनवरी 25 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जून 25 के लिए कर सकते हो, सितंबर 25 के लिए, जनवरी 26 के लिए। जनवरी 25 का रजिस्ट्रेशन करने का भी लास्ट डेट आया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 सितंबर 2024 होना चाहिए। इसके बाद जून 25 के लिए लास्ट डेट क्या होगा? 1 फरवरी 2025 और सितंबर 25 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 मई 2025 और जनवरी 26 के लिए शायद 1 सितंबर 2026। वो जो लास्ट डेट होता है उस लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, उसके आने वाला एग्जाम आप आराम से दे सकते। यानी कि जो बच्चे 1 सितंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो बच्चे जनवरी 25 का भी एग्जाम दे सकते चाहे था, और नहीं तो जून 25। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी अटेम्प्ट देना होता है लास्ट डेट से पहले कर देना, उस अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्जाम फॉर्म कब रिलीज होता है? तो आपके एग्जाम होने से 2 मंथ पहले एग्जाम डेट और एग्जाम फॉर्म एक ही दिन रिलीज होता है, 2 मंथ पहले रिलीज होता है। अभी तो सितंबर 24 का भी नहीं रिलीज हुआ, नहीं एग्जाम डेट नहीं एग्जाम फॉर्म डेट, 2 मंथ पहले अप्रोक्स रिलीज होता। तो जनवरी का एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट कब आएगा? तो आपको नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन क्लास 12 के बाद कैसे सीए बने? अगर ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि क्लास 12 पास आउट हो, रिजल्ट आ चुका है, देन आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो जनवरी 25 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते। लेकिन आपको ऐसा लगता है जनवरी में नहीं देना, तो जून 25 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जब जून 25 का एग्जाम फॉर्म आएगा तो उसको फिल कर दीजिएगा। ऐसा भी बच्चे हो सकते हैं कि क्लास 12 के एग्जाम में अपियरिंग हो, अपियरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है किसका? जनवरी 25 का एग्जाम। या जो बच्चा 12th में है तो क्या वो देख सकता है सीए फाउंडेशन का एग्जाम? नहीं, 10th के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एग्जाम तभी दे सकते हो। अपने मन में क्वेश्चन पूछना है, आपके पास दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। क्या मेरे पास क्लास 12th का एडमिट कार्ड है या नहीं तो क्लास 12th का मार्कशीट, तभी जाकर के हम अपियर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप 10th बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन एग्जाम देने के लिए कम से कम आपके पास क्लास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर जिन बच्चों का जनवरी 25 में देना चाहते हैं, सोच लेना क्या जनवरी से 1-2 मंथ पहले तक हमारे पास क्या क्लास 12th का एडमिट कार्ड या नहीं तो क्लास 12th का मार्कशीट होगा? जवाब होगा हाँ, तो आप अपियर कर सकते। जो बच्चे 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन के लेवल 1 लेवल 2 में है, या मेरा मतलब है पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो उन लोगों को ये सब चीज सोचने का जरूरत ही नहीं है। सीधा रजिस्ट्रेशन कीजिए लास्ट डेट से पहले और जो आपका अटेम्प्ट आ रहा है उस अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम दे दीजिए। देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, अपने लैपटॉप के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या मोबाइल फोन से कर सकते हो? जिसका जवाब है जी नहीं, ट्राई भी मत करना। अगर आपके पास लैपटॉप है और सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, चाहे जनवरी 25 के लिए, जून 25 के लिए, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। देखने के बाद आपको पहले कंप्लीट पूरा देखिए, देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप फ्री में बुक ऑर्डर नहीं कर सकते। मैंने इसी वीडियो में बता रखा है कैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे। 365 दिन सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ आपको लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद बुक कैसे ऑर्डर करना फ्री में सीए फाउंडेशन के लिए, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप दोनों काम कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, बुक भी ऑर्डर कर लोगे, इसके बाद आराम से स्टडी करना है। जब आपका अटेम्प्ट जो भी अटेम्प्ट होगा 2 मंथ पहले आपका एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट आएगा। एग्जाम डेट आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा किस दिन एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम फॉर्म आएगा तो अप्रोक्स 1 मंथ का समय मिलता है। 1 मंथ तक आप कभी भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। उसमें लिखा होगा क्या होगा लास्ट डेट, तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपके एग्जाम से 14 डेज पहले जो भी अटेम्प्ट होगा आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा
तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपको सेंटर सेलेक्ट करना होता है, कहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो। ऑफलाइन एग्जाम देना होता है, जैसे कि कोई बिहार का बच्चा कोलकाता गया है पढ़ाई करने, तो कोई बात नहीं है, जहां आप हो वहीं पे आप एग्जाम दे दीजिए, जो भी नियर सेंटर होगा। आपके पास जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे ना तो ऑप्शन आएगा क्या क्या नियर सेंटर है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और एग्जाम देने जाना है। यानी कि सीए कोर्स में कैसे एंट्री मिलेगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कैसे रजिस्ट्रेशन करना, मैंने वीडियो बना रखा है। कैसे फ्री में बुक ऑर्डर करना, अगर आप जनवरी 25 में देना चाहते हो, जून 25 में देना चाहते हो, सितंबर 25 में देना चाहते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करने का सबका सेम प्रोसेस होगा। बस आपको लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर जो बच्चा 1 सितंबर 2024 से पहले कर देगा, उनके पास दोनों ऑप्शन होगा, वो चाहे जनवरी में दे, जून में दे, सितंबर में दे, कभी दे, उनका मन। जैसे ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो ना, आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स का वैलिडिटी 4 साल होता है। यानी कि 4 साल में 3 बार एग्जाम होता है, 1 साल में, यानी कि 12 एग्जाम में आप सीधा एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है 9,000, उस पर जो भी अटेम्प्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ अगर पास नहीं करेंगे तो उनका एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम देना होता है। आप लोग क्लास 12 का एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम तो दे लोगे। एग्जाम देने के बाद पास कर जाओगे ना, उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन करते समय, इंटरमीडिएट कोर्स का रजिस्ट्रेशन का फी का बात किया जाए, बोथ ग्रुप का 18,000 होता। देन आप इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करते समय क्लास 12 का मार्कशीट अपडेट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो सीए फाउंडेशन पास करोगे, सीए फाउंडेशन पर इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कौन सा आपका अटेम्प्ट होगा, हम अच्छे से समझा देते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना, इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है। जब आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप स्टार्ट करना होगा। और 2 साल का आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले 15-15 दिन का आईटी और ओसी कोर्स करना पड़ेगा। देखो, हो सकता है अब बाउंस कर रहा होगा, आपको आगे के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे। जब आईटी ओसी कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जैसे ही इंटरमीडिएट पास होगा, उसके जस्ट बाद भी आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ में इधर आपका आईटीओसी कंप्लीट होगा और साथ में 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा। तो उस बीच में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल 4 सेट होता है, जो कि एमसीक्यू एग्जाम होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। और जब 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आईटीओसी कोर्स किए थे, इसके बाद एडवांस आईटी करना पड़ेगा आपको। 15-15 दिन का कोर्स होता है। 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा, एडवांस आईटी कंप्लीट होगा, उसके बाद 6 मंथ के गैप में, 6 मंथ का 2 साल का आर्टिकलशिप, उसका 6 मंथ का गैप होना चाहिए आर्टिकलशिप के बाद। तो जो 6 मंथ का गैप होगा ना, उसमें 15-15 दिन का एडवांस आईटी और एमसीएस होगा, वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो या तो आप चाहो तो सिंगल सिंगल करके आप ग्रुप का दे सकते हो। सीए फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो 22,500 होता है। तो आप सिंगल सिंगल करके एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिल करके, या एक साथ बोथ ग्रुप का एक दे सकते हो। जब आपका सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करोगे और आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। देखो, वैसे मैंने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन मेरा मेन मोटो था सीए फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। एक और बात बताते हैं, अगर आपको सच में सीए करना है और कोई भी न्यूज अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो 3 काम कर लेना। अगर ये जो 3 काम कर लेते हैं ना बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन उनका एग्जाम फॉर्म डेट चला जाता, मिस कर जाता, और वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रोते हुए हमें मैसेज करते हैं। क्या ये गलती आप करना चाहते हो सीए कोर्स में? अगर जवाब होगा नहीं, तो 3 काम करना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं रजिस्ट्रेशन कैसे करना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आंख बंद करके उस वीडियो को देख लो। उसका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, उसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो बुक कैसे ऑर्डर करना, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीए फाउंडेशन कोर्स का। अब बात कर लेते 3 काम क्या करना। पहला काम क्या है कि चार्टेड स्टडीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा काम है कि चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करूंगा। एग्जाम फॉर्म डेट, एग्जाम डेट यूट्यूब पे तो बता दूंगा, लेकिन ऑफिशियल पीडीएफ तो शेयर करना होता है ना, तो मैं टेलीग्राम पे करूंगा। तीसरा ये काम करना है, कोई भी बच्चे को कोई भी एडिशनल डाउट हो, सीधा आप मुझे मैसेज कर दीजिए ना चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज। में सारे बच्चों का रिप्लाई करता हूं, ये मत सोचना कि मैं नहीं रिप्लाई करूंगा, सबको रिप्लाई करूंगा। जो बच्चे नहीं फॉलो किए इंस्टाग्राम पेज को, तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। सारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीए बनने के बाद कितना कमाओगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है।
10 लाख भी कमा सकते हैं पर एनम, 15 लाख भी, 1 करोड़ भी कमाने का वाला 2-2 करोड़ कमाता है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सीए बनने पे ध्यान दो। क्या क्लास 12 के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शन है क्या? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों, बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। आप आंख बंद करके चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में एंट्री ले सकते हो। अगर आपके अंदर में मेहनत करने का हिम्मत है, डेडिकेशन से पढ़ सकते हो, पूरा डेडिकेट हो करके, जुनून है कुछ कर दिखाने की, अगर आप सारा अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो 3.5 साल के टाइम लगेगा, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे। साथ में चार्टेड स्टडीज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।